हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके शुक्राणु को फीमेल की एग तक जाने में कितना समय लगता है। क्योंकि आपके मन में भी सवाल आता होगा ना कि आपने इजैकुलेट तो कर दिया, बट आपका जो स्पर्म है वो कितने देर में जाकर आपकी फीमेल के एग से मिलेगा। तो आपके मन में सवाल आता है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊँ कि सिर्फ आपके स्पर्म को फीमेल की एग तक जाना ही नहीं होता, उसको रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो आपके कहीं फीमेल की एग से मिल पाता है। साथ ही साथ आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि शुक्राणु कितना छोटा होता है और अंडाणु बहुत छोटा होता है। अंडाणु यानी कि जो आपका एग है वो भी बहुत छोटा है और आपका शुक्राणु यानी कि आपका स्पर्म भी बहुत छोटा है। इतने छोटे छोटे लोग उतनी बड़ी जगह में आपस में मिलते कैसे हैं? अब उतनी बड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो जो फीमेल का यूट्रस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उन छोटे छोटे शुक्राणु और छोटे छोटे अंडाणु के लिए तो वो बहुत बड़े ब्रह्मांड के समान है, उसमें तो वो खो भी सकते हैं ना। तो किस तरीके से जो आपका स्पर्म है वो आपकी फीमेल की एग को ढूंढता कैसे है, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक बार जब आपका स्खलन हो जाता है तो शुक्राणु अंडे की खोज पर निकल जाता है, क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है उसका सिर्फ और सिर्फ इकलौता मकसद यही होता है कि उसको जाकर फीमेल की एग से मिलना है। अब देखो, जब मैन एक बार इजैकुलेट करता है तो लगभग, जो मैन वेरी भी करता है ये चीज़, लगभग क्या होता है 1.5 ml से लेकर 5 ml सीमेन तक एक मैन इजैकुलेट करता है। अब 1 ml सीमेन में कम से कम 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। अब सोचो कितने लाखों करोड़ों शुक्राणु होते हैं। अब इतने सारे शुक्राणु में सिर्फ एग से मिलते कितने शुक्राणु हैं? सिर्फ एक एग से सिर्फ एक शुक्राणु आपस में मिलता है और वो एग फर्टिलाइज होता है। तो इतनी सारे शुक्राणु का होता क्या है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। अभी हम इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब देखो, लिखा हुआ है कि सबसे पहले शुक्राणु को योनि में एसिड से बचना होता है, जो शुक्राणु के लिए घातक होता है। कि जो माहौल होता है ना फीमेल की वजाइना का, वो इतना फेवरेबल भी नहीं होता है शुक्राणु के लिए। जैसे ही जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की वजाइना में एंटर करते हैं, उनके लिए वो माहौल बहुत सारा जला हो जाता है, नहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। उनको लगता है कि ये माहौल हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे शुक्राणु सर्वाइव ही नहीं कर पाते और उसी माहौल में, यानी कि फीमेल की जो वजाइना का जो माहौल है, एसिडिक जो इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट में जाकर वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही तेज मूव कर रहे थे, जिनका शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, वही आगे जा पाते हैं। बाकी सब तो जो कमज़ोर से होते हैं ना, जिनमें दम नहीं होता बिल्कुल भी, वो वही मर जाते हैं। क्योंकि जो फीमेल का वजाइना का माहौल होता है वो एसिडिक होता है और वहाँ पर WBCs जो होते हैं वो भी उन स्पर्म को खा जाते हैं। उनको लगता है कोई बाहरी बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, शुक्राणु को ग्रीवा बलगम मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है के माध्यम से तैरना होता है। क्योंकि एक बात बताओ, जो आपका शुक्राणु होता है, शुक्राणु के हाथ पर थोड़ी, उसके पास टेल होती है, उस टेल के माध्यम से वो मूव करता है। लेकिन किस में मूव करता है? जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, उसके माध्यम से वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर उन्हें गर्भाशय को पार करके फिलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। एक बात बताओ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो एग होता है और स्पर्म होता है वो कौन सी जगह पे आपस में मिलते हैं। तो आप लिखोगे एग और स्पर्म आपस में फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। आप एक बार डायग्राम को रिकॉल कर लेना। जैसे क्या होता है, सबसे पहले वजाइना होता है, फिर सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है, उसके बाद यूट्रस का माहौल होता है, यूट्रस के ऊपर दोनों साइड क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब होता है। तो इन सभी चीज़ों को पार करके आपका स्पर्म कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो स्पर्म के लिए ये बहुत ही लंबा सफ़र है। इस लंबे सफ़र को तय करने में स्पर्म को कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो कह रहा है कि जो आपका शुक्राणु है पहले वो वजाइना में गया, वहाँ पे उसके एसिडिक माहौल ने बहुत सारे स्पर्म को बर्बाद कर दिया, मार डाला, मर गए। जो वहाँ से बचे खुचे वो कहाँ गए, सर्वाइकल म्यूकस की हेल्प से आगे की तरफ बड़ी यूट्रस तक आए। उसके बाद वो कहाँ पे गए, फिलोपियन ट्यूब पे गए। अब जो कह रहा है कि जिसकी लंबाई लगभग 3 इंच होती है, यानी कि जो यूट्रस होता है, वर्म होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 3 इंच की होती है। अब सोचो 3 इंच इतना छोटा, इस 3 इंच के गैप में, 3 इंच की जगह में एक उतना बड़ा बच्चा पल कैसे पाता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट फिलहाल के देखो कह रहा है कि जिसकी लंबाई कितनी होती है, 3 इंच होती है। स्पर्म को इस 3 इंच की लंबाई को भी पार करना पड़ता है और स्पर्म इस 3 इंच की लंबाई को पार करने में उसके पसीने छूट जाते हैं। भले ही 3 इंच बहुत कम एरिया होता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, बस उस शुक्राणु के लिए जो कि इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, उसके लिए तो ये सफ़र मीलों का सफ़र है। अब देखो आगे कह रहा है
कि और शुक्राणु 15 मिनट में लगभग 1 इंच की यात्रा करते हैं। अब देखो 15 मिनट में 1 इंच की यात्रा करते हैं, यानी 3 इंच की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 15 × 3 यानी कि 45 मिनट। एक स्वस्थ शुक्राणु जो कि बहुत ही तेज मूव कर रहा है और जिसका शेप साइज सब कुछ बहुत अच्छा है, उसको ये सफ़र को तय करने में लगभग 45 से 50 मिनट का समय लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा शुक्राणु, बहुत ही स्वस्थ शुक्राणु है। अब देखो आगे कह रहा है कि इसलिए काफ़ी कठिन है। ये कठिन क्यों है? क्योंकि भाई एक शुक्राणु जो कितना छोटा है उसको इतना लंबा समय लग जा रहा है सिर्फ 3 इंच का डिस्टेंस को तय करने में। अब देखो आगे कह रहा है कि एक स्वस्थ शुक्राणु को लगभग 45 मिनट लगता है, जो कि सीधी रेखा में तैरता है, जो कि सीधी रेखा में तैर रहा है। अपना चुपचाप सिर्फ खुद से मतलब है ना, इधर से मतलब है ना, उधर से मतलब है, वो सीधे पहुंच जाता है आपके एग के पास, और जिसको लगभग 45 से 50 मिनट का समय लगता है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जबकि एक स्ट्रगलर को 12 घंटे तक का समय लग सकता है। जो बहुत स्ट्रगलर होते हैं ना, बेचारे कमजोर से होते हैं, मरियल से, वो पहुंच नहीं पाते, वो रेंगते जाते हैं और कम से कम 12 घंटे का समय लग सकता है उनको एग तक पहुंचने के लिए। तब तक तो पहले वाले ने बाजी मार ली होती है, उसने वो जाकर एग को फर्टाइल कर देता है। अब जो बाद में गए उनका कोई काम नहीं। जैसे नॉर्मल लाइफ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज मिलता है ना, बट स्पर्म की रेस में कोई प्राइज नहीं मिलता। जो फर्स्ट आता है वही फर्स्ट होता है, सेकेंड थर्ड की कोई इज्जत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो आगे कह रहा है कि मानव अंडे, ये इसको आप अंडरलाइन करना, कह रहा मानव अंडे कीमो अट्रैक्टेंट्स नामक एक रसायन छोड़ते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, जो कि शुक्राणु के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि एक छोटा सा शुक्राणु किस तरीके से जाकर एग को ढूंढेगा, तो वो इस केमिकल की हेल्प से ढूंढता है। एग केमिकल रिलीज करता है और इस केमिकल को डिडक्ट करते करते जो आपके शुक्राणु होते हैं वो फीमेल की एग तक पहुंच जाते हैं। अब देखो आगे कह रहा है कि केवल 1 दर्जन, लगभग अप्रॉक्स है कि केवल 1 दर्जन ही शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब जितने मिलियंस में, करोड़ों में शुक्राणु थे, इतनी दूर तक जाते या तो रास्ता भटक जाते हैं, या तो मर जाते हैं, या तो वो हो सकता है उनमें मोटिलिटी ना हो, क्योंकि सिर्फ आपके पास ज़्यादा स्पर्म है यही चीज़ काफ़ी नहीं है, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोटिलिटी सब कुछ उनमें होना चाहिए। तो कह रहा है कि फीमेल की एग तक लगभग 1 दर्जन स्पर्म पहुंच पाते हैं और उसके बाद उसमें से सिर्फ 1 ही अंडा होता है जो कि आपके फीमेल की एग को फर्टाइल कर पाता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि आपके स्पर्म को फीमेल की एग तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है अगर आपका स्पर्म स्वस्थ है। लेकिन अगर आपका स्पर्म वैसे कमजोर सा है, मरियल सा है, तो उसको 10 से 12 घंटे का समय भी लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मिल ही ना पाए, जाकर शुक्राणु से एग से वो मिल ही ना पाए, वो रास्ता भटक जाए, वो मर जाए, वो सड़ जाए, वो कहीं मर जाए जाकर, और वो जाकर वो आपके एग से ही ना मिल पाए। तो ये मैंने आपको बताया। साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि कितनी ज़्यादा दिक्कतों को हमको सामना करना पड़ता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो एग होता है वो केमिकल रिलीज करता है ताकि जो स्पर्म होते हैं वो आसानी से उस एग को ढूंढ पाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।